2025 से मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका में घुसना असंभव सा हो चुका है और कनाडा वाली लाइन से भी यूएस पहुंचना अब आसान नहीं रहा है। ऐसे में एक नए ही डंकी रूट से लोगों को अमेरिका में घुसाना शुरू किया गया है। हाल ही में इस लाइन से अमेरिका पहुंचने के प्रयास में 25 चाइनीज एलियंस पकड़े गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूएस कोस्ट गार्ड ने फ्लोरिडा के समुद्र में एक बोट को इंटरसेप्ट कर इन सभी लोगों को पकड़ा है। ये बोट मायामी से 8 मील दूर आए की बिस्कैन नाम के एक छोटे से आइलैंड के पास से पकड़ी गई थी। जून 10 के दिन चाइनीज एलियन से भरी हुई ये बोट फ्लोरिडा की तरफ आ रही थी, तब कोस्ट गार्ड ने उसे समुद्र में ही रुक जाने की वार्निंग दी थी, पर फिर भी ये बोट आगे बढ़ती रही। उसके बाद वार्निंग शॉट्स भी फायर किए गए थे, पर तब भी ये बोट नहीं रुकी थी। आखिरकार बोट के इंजन रूम पर शॉट्स फायर करने के बाद उसे रोका जा सका था। उसके बाद बोट की तलाशी ली गई और उसमें 25 चाइनीज सिटीजन्स को बाहर निकाला गया। ये सभी लोग अमेरिका में इलीगल एंट्री करने के फिराक में थे। फिलहाल इन सभी एलियंस को डिपोर्ट करने की कार्यवाही शुरू की गई है। फ्लोरिडा से क्यूबा और बहामास सबसे नज़दीक के देश है, पर वहाँ से छोटी सी बोट लेकर अमेरिका पहुँचना आसान नहीं है। 8 दिन पहले पकड़े गए चाइनीज एलियंस किस रूट से मायामी तक पहुंचे थे, उसकी कोई डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई है। बोट से अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हुए कई लोग अक्सर पकड़े जाते रहते हैं। कई बार तो ऐसी बोट में अमेरिका का झंडा लगाकर कोस्ट गार्ड्स को गुमराह करने का भी प्रयास होता है। पहले इंडियंस भी इसी रास्ते से इलीगली अमेरिका जाया करते थे। हालांकि फ्लोरिडा तक पहुंचने के बदले ये लोग कैरेबियन आइलैंड पहुंचते थे और उसके बाद अमेरिका की टेरिटरी में आने वाले किसी टापू पर पहुंच जाते थे और वहां फेक अमेरिकन आईडी के द्वारा उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट में चढ़ाकर यूएस भेज दिया जाता था। मैक्सिको से लैंड बॉर्डर क्रॉस करने में अब पकड़े जाने के पूरे चांस होने के कारण 2025 से ही मैक्सिको से समुद्री रास्तों से लोगों को कैलिफोर्निया भेजना शुरू किया गया था। 2024 के बाद कई इंडियंस भी इसी रूट से अमेरिका पहुंचे हैं, जिसमें मई 2025 में बनी एक घटना में एक गुजराती फैमिली के 2 बच्चों की बोट पलट जाने से मौत हो गई थी और उनके पेरेंट्स को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि कोई इंडियन समुद्री मार्ग से फ्लोरिडा पहुंचकर अमेरिका में इलीगली एंटर हुआ हो, वैसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है। इलीगली अमेरिका पहुंचने के 3 मुख्य रूट्स हैं, जिसमें कनाडा और मैक्सिको की लैंड बॉर्डर के साथ साथ कैरिबियन टापू वाले रूट का भी समावेश होता है। इन तीनों रूट में समुद्री रास्ता सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस रूट पर बोट डूब जाने से कई लोगों की अमेरिका पहुंचने के प्रयास में मौत हो चुकी है। जनवरी 2023 में गुजरात से 9 लोग इसी रूट से अमेरिका जाने के लिए निकले थे। यूरोप पहुंचने के बाद उन्हें कैरिबियन टापू से अमेरिका पहुंचाना था, पर उसी वक्त ये सभी लोग लापता हो गए थे और 3.5 साल बाद भी उनका कोई अता पता नहीं लगा है। उन्हें भेजने वाले एजेंट में महेंद्र पटेल नाम के एक शख्स का नाम बाहर आया था, पर पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले ही महेंद्र पटेल इंडिया से रातों रात इलीगली अमेरिका पहुंच गया था और आज भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है।